नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, वंदे मातरम। तो हमारा आज का टॉपिक है आरओ वाटर। ठीक है, जो हम लोग जनरली यूज करते हैं पानी पीने के लिए। आजकल बहुत मतलब आज के समय में बहुत ही प्रचलन में है आरओ वाटर। मतलब कि क्या बोलते हैं, फिल्टर का पानी ज्यादातर लोग हम लोग पीते हैं। ठीक है, तो बात करना चाहूंगा इस टॉपिक पे। जरूरी है इसलिए क्योंकि मैं जहाँ भी इस समय शादी ब्याह में जा रहा हूँ या किसी भी फंक्शन में जा रहा हूँ, वहाँ पर लोग क्या करें ना, नॉर्मल पानी की जगह पे आरओ वाटर मंगाते हैं और उसी को मतलब कि सबको पिलाने के लिए। बढ़िया बात है, समय के साथ चेंज होना बहुत आवश्यक है, लेकिन कुछ जानकारी जो आपको भी होना चाहिए और सबको होना चाहिए। आरओ वाटर क्या वाकई में स्वास्थ्य के लिए अच्छा है? कभी आपने सोचा है? तो मैं बताना चाहूंगा, आरओ वाटर कभी भी आपके बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। ये बनाया गया था उन जगहों के लिए जहाँ के पानी का जो टीडीएस है 500 से एबव है। बिलो मतलब क्या बोलना, 500 से नीचे का जो भी पानी है आप पी सकते हैं। बॉडी हमारा कैपेबल है उसको बढ़िया से प्रोसेस करने के लिए, डाइजेस्ट करने के लिए और निकालने के लिए। समझ रहे हैं आप? ठीक है, तो देखिए क्या होता है, जनरली जब हम नॉर्मल पानी पीते हैं तो नॉर्मल पानी में होता है कैल्शियम, मैग्नीशियम और भी कुछ खनिज लवण होते हैं, मतलब खनिज होते हैं जो कि हमारे बॉडी के लिए इसेंशियल होते हैं। उसमें कैल्शियम तक पाया जाता है, सब समझ रहे हैं, मतलब नॉर्मल पानी में। और हम जब उसको आरओ वाटर जिसे वो कन्वर्ट करते हैं उसको आरओ वाटर में, आरओ मतलब क्या होता है, रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस मतलब कि विपरीत ऑस्मोसिस है ना। रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है ना, जैसे मैक्सिमम क्या होता है कि आप दो टैंक लेते हैं, दोनों सेम साइज का, एक में पानी फुल है और एक में पानी नहीं है, दोनों को नीचे की तरफ से अटैच करते हैं, तो वो हाई मतलब कि जिसमें पानी ज्यादा है उसमें से कम की ओर आएगा। ठीक है, जनरली जनरल साइंस है, ये तब तक कम की ओर आता रहा जब तक वो दोनों सिमिलर ना हो जाए, बराबर ना हो जाए, यानी कि इक्विलिब्रियम में ना आ जाए, मतलब समानता में ना आ जाए। लेकिन रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या होता है कि लोअर कंसेंट्रेशन टू हायर कंसेंट्रेशन, मतलब कि जैसे पानी कम उधर से ज्यादा क्यों ढकलता है। तो इस प्रक्रिया में यूज होता है एक मेम्ब्रेन, उसका नाम है एसपीएम, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो उसमें क्या होता है ना, कि पानी से जो क्या बोलते हैं इम्प्यूरिटी जो है यानी गंदगी है उसको छानता तो है, बढ़िया बात है। लेकिन वो इतना पतला होता है मेम्ब्रेन, उसका जो छिद्र होता है इतना छोटा होता है, इतना मतलब माइक्रोन में होता है कि वो पानी से आवश्यक जो कि जिसमें कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है, वो सब कुछ छान के निकाल देता है, यानी कि डीमिनरलाइज करता है पानी को, मतलब पानी से सारे मिनरल्स को निकाल देता है, यानी खत्म कर देता है। अब इसका साइड इफेक्ट क्या है, अब देख पा रहे होंगे जिनके घर में लंबे समय से आरओ वाटर यूज हो रहा है उनको पेट दर्द की, कमर दर्द की, घुटने दर्द की और भी बहुत सारी समस्याएं आती हैं। फिर हाथ में ऐंठन, पैर में ऐंठन, मैग्नीशियम के कारण होने लगता है सब, और भी बहुत सारी चीज मतलब दिक्कत का झेलना पड़ता है। तो एक लाइन में कहना चाहिए चाहूंगा कि आरओ वाटर ठीक है कभी कभार के लिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लॉन्ग टर्म उसे यूज ना करें। दूसरा बात, हमारा जो जीन है, मतलब कि जीन मतलब कि वो भूत प्रेत वाला नहीं, हमारा जो डीएनए है उस तरह से इवॉल्व हुआ है कि मतलब कि हम लोग समय के साथ या पानी के साथ या हर चीज के साथ बदल जाते हैं, खासकर भारतीयों का, मतलब हम लोग का। और हम लोग बॉडी को और कमजोर बनाते जा रहे हैं। ठीक है, क्या और क्यों? क्योंकि हम लोग उसको दे रहे हैं बिना मिनरल का पानी दे रहे हैं। तो अगर आपको फिल्टर यूज करना ही है, स्वच्छ बोल रहे हैं कि मतलब आपको लग रहा है कि नहीं गंदा पानी हमको मिला, बढ़िया पानी चाहिए, तो आप यूज कर सकते हैं फिल्टर, लेकिन आरओ फिल्टर मत यूज कीजिए। आप यूज कीजिए एक्टिवेटेड चारकोल वाला जो फिल्टर आता है डायरेक्ट, मतलब उसमें इलेक्ट्रिसिटी का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, वो यूज कीजिए। फिर आता है एक ईवी फिल्ट्रेशन आता है, उसमें बैक्टीरिया सिर्फ मार देता है, वो यूज कीजिए, वो दिक्कत नहीं है, बढ़िया है। तो उसके यूज के लिए कोशिश कीजिए आरओ से दूर रहने का। और मैं और आप लोग बताना चाहूंगा, जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना कि पानी गंदा है, इसका टीडीएस इतना है, उसका टीडीएस उतना है ना, हम लोग मर जाएंगे वगैरह वगैरह, या फिर दिक्कत होगा, बीमारी होगा। तो मैं आप लोग को एक बात बताना चाहूँ, आप लोग भी रिसर्च कर लीजिएगा। अर्जेंटीना का एक एंडीज पर्वत है, उधर ना एक गांव है। अभी गांव का नाम मुझे क्या बोलते रिमाइंड नहीं है, गांव का था नाम थोड़ा था ना, और क्या बोलते ऑड है हमारे मतलब बिहार पे, तो मैं उसको मेंशन कर दूंगा, वीडियो में देख लीजिएगा। तो उस गांव में क्या है ना कि मैक्सिमम लोग जो हैं जो पानी पीते हैं उस वहां पे जो पानी में आर्सेनिक का स्तर है, मैंने आर्सेनिक मतलब कि एक मीठा जहर है बोल सकते हैं हमारे बॉडी के लिए, आपके ऑर्गन को धीरे धीरे फेलियर की ओर ले जाएगा। ठीक है, आर्सेनिक वो जहर है एक समझ से। तो आर्सेनिक का जो WHO के द्वारा जो मानक तय किया गया है एक मानव शरीर के लिए पर डे के हिसाब से, उससे 20 गुना ज्यादा उस उन लोग के पानी में आर्सेनिक, वो जहर है, आपके ऑर्गन का फेल कर सकता है। लेकिन वहां के लोग नॉर्मली उस पानी को पीते हैं और सरवाइव किया है,
पिछले कई दशकों से। ठीक है, तो फिर चेक किया गया तो एक जिन है, उसका नाम अभी थोड़ा M3 कुछ एस कुछ नाम ऐसे, टीम है, उसको मेंशन कर दूंगा वीडियो में है। तो वो जो जिन है, तो क्या बोलते हैं ना कि मॉडिफाई हो चुका है। मॉडिफाई मतलब कि म्यूटेट हो चुका है, मतलब कि समय के साथ बदल चुका है। अब उससे क्या हुआ उन लोग में ना, कि जो लिवर है, तो लिवर जो है एंजाइम ज्यादा सिक्रेट करता है, और वो जो आर्सेनिक जो हमारे बॉडी से आसानी से निकलता नहीं है, उन लोगों का पेशाब पत्र निकल जाता है। मतलब हमारा बॉडी समय के साथ ढल सकता है, ऐसा बात नहीं कि हम मर जाएंगे। तो ये सिर्फ वहां के उनके डीएनए में भी ये बात मिला है, मतलब कि 700 से 1100 साल मतलब पुराना। और सोच लीजिए, WHO से 20 गुना ज्यादा जो मानक तय किया WHO, उससे 20 गुना ज्यादा आर्सेनिक वो लोग कंज्यूम करते हैं पानी के थ्रू, और उनको कुछ नहीं होता, पूरी तरह स्वस्थ है। और हम लोग क्या पीते हैं? आरओ वाटर। बहुत विडम्बना है। दूसरा, आरओ वाटर यूज करने का मतलब कि सबसे बड़ा खराबी एक जो है, आप 1 लीटर स्वच्छ पानी पाने के लिए, मतलब कि दीनमंदाज मेरे नजर में, मतलब कि जिसमें मिनरल ना हो, वैसे पानी पाने के लिए आपको 3 से 4 लीटर पानी को वेस्ट करना पड़ता है। मतलब 1 लीटर पानी को साफ करेगा तो 4 लीटर बर्बाद करेगा, कम से कम 3 लीटर। ठीक है, तो आप ही बताइए, आप कहाँ तक सही है? ये सब बस क्या बोले, चोचले हैं अमीरों के, और कोई बात है नहीं। ये सब बड़ी बड़ी कंपनियों के चोचले हैं। हो सकता है कि राजीव दीक्षित की तरह मुझे भी ना मरवा दिया जाए। जो बात है, राजीव दीक्षित कितना बढ़िया बढ़िया बात बोलते थे, उनको मरवा दिया गया कैसे तो पता नहीं। लेकिन क्या बोलते हैं, हमारा जो पुराना विधि था, पद्धति था, वो सत्य था। उसका सबसे बड़ा लेटेस्ट मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। कोरोना आया, कोविड-19, ठीक है, लगभग 2 साल चला, लगभग। ठीक है, 2 साल चला, तो उसमें आप डेथ रेशियो निकालिएगा, गांव का डेथ रेशियो सबसे कम है। गांव का डेथ रेशियो सबसे कम है बजाय कि शहर का। क्योंकि शहर के लोग ज्यादातर क्या करते हैं, आरओ वाटर पिए, ये पिए, इससे इससे दूर रहो, इससे गंदगी होगा, इससे गंदगी होगा, ये करो वो करो, फलाना ढिमकाना, 10 तरह का चोचला है। तो उससे क्या होता है, आरओ वाटर पिएगा, मिनरल कमी होगा, सप्लीमेंट लीजिए, मतलब दवा पी जाएगा, शिफ्ट हुई है ना, बहुत सारा दिक्कत आने वाला है आपको। और और देखिए, हमारे यहाँ क्या होता है, बच्चा पैदा हुआ, ठीक है, अब बचपन से यही थोड़ा बड़ा होगा, धूल मिट्टी में खेलेगा, बॉडी इम्यून है, मतलब कि हमारा डिनर कोडेड है। मैं अपने पे एक छोटा सा बात बताना चाहूंगा। 10th से पहले मुझे साइनस नहीं था। साइनस मतलब समझ रहे होंगे जिनको हुआ है, नाक जाम हुआ था, नाक मतलब कंजेशन हो जाता है नाक में, ठीक है, स्वेलिंग आता है, फिर बार बार सर्दी खांसी होता है, थोड़ा सा भी धूल गला पड़ा, एलर्जी हुआ, और तो चिकने रहेंगे, स्नीजिंग होने लगा, सर्दी खांसी सब स्टार्ट। तो ये मुझे पहले नहीं था। मैं टीवी का ऐड दिखा कि इससे हाथ धो, ऐसे करो ऐसे करो, और मैं उसको फॉलो करता गया, देखिए पेशेंट हूँ आज। तो जरूरत नहीं कि हर मेरे डॉक्टर जो बताए वो सही ही हो। आपकी बॉडी को कमजोर पहले बनाता है एड के थ्रू, कमर्शलाइजेशन के थ्रू, आपको पहले कमजोर बनाया था, फिर दवा बेचा जाता है आपको। तो जितना जल्दी समझ जाएगा उतना बेहतर। तो मैं किसी कंपनी का नाम नहीं, यहाँ पर नहीं रख रहा हूँ, तो उम्मीद करता हूँ कि कोई एक्शन अफसर ना ले। लेकिन जो रियलिटी है, आप खुद भी अपने पूर्वजों से पूछ सकते हैं, जो दादा परदादा है, उनका उम्र देख लीजिए, अपना उम्र देख लीजिए, अब कितना जल्दी आपको दिक्कतें आ रही है, उनको देख लीजिए। और अभी थोड़ा सा शुगर हम लोग खाने लगे, चीनी खाने लगे, तो शुगर का पेशेंट बन जाना, बीपी का पेशेंट बन जाना, उन लोग को देख लीजिए, 100 साल जी के मर रहे हैं, मतलब मर के जी रहे हैं। ठीक है, और ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूंगा, मतलब कि पूर्वजों से सीखिए। इसीलिए विवेकानंद ने कहा था, वेदों की तरफ लौटो। ठीक है, वेदों की तरफ लौटो, क्योंकि वेद ही हमारे धन है, संपत्ति है, सनातन सत्य है। जय श्री राम, मिलते हैं अगले टॉपिक पे। और हो सके तो इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिए, सपोर्ट करने के लिए भाई को, और इसलिए कि सबको भी ज्ञान का भंडार मिले। और उम्मीद करता हूँ वीडियो बनाने का मेरा जो लक्ष्य है वो पूरा हो, मतलब कि सबको जानकारी मिले, अच्छा हो, और वो स्वस्थ जीवन की ओर जाए, बजाय कि मेडिसिन की। और भी देखिए, मैं दिखाना चाहूंगा, अगले टॉपिक बात करूंगा, लेने जो ये देख रहे हैं जो पौधा, इसका भी मेडिसिनल प्रॉपर्टी है, मैं इसको बाद में बताऊंगा। धन्यवाद।